Welcome to News 9 Live. Now, in a significant political development, the BJP-led Mahayuti Alliance has, swept the Maharashtra Legislative Council polls. These are the MLC polls, securing 9 out of the possible 11 seats. This coalition, comprising Chief Minister Eknath Shinde's Shiv Sena, Deputy Chief Minister Ajit Pawar's, NCP, and, of course, the BJP, they've bounced back from a lackluster general election result with this particular decisive victory. Now, ladies and gentlemen, among the notable winners is Pankaja Munde, daughter of the late senior leader Gopinath Munde. The opposition Mahavikas Aghadi, the MVA, which includes factions of the Congress, the Shiv Sena and the Nationalist Congress Party led by Uddhav Thackeray and Sharad Pawar respectively, fielded 3 candidates but were unable to, match the Mahayuti's performance this time around. 9 out of 11 of them going to the NDA allies. This election is being viewed as a semi-final for the upcoming Maharashtra Assembly elections that are stipulated to take place later this year. Celebrations, of course, were led by BJP leader and Deputy Chief Minister of the state, Devendra Fadnavis, who posted a triumphant 9 on 9 with a thumbs up mark on social media, accompanied with that particular emoji. Coming up are some reactions from the major stakeholders. Stay tuned for more updates and detailed analysis on the sweeping victory in the Maharashtra's semi-finals, the MLC polls. Listen in. बीजेपी नेता और मंत्री गिरीश महाजन जी हमारे साथ में हैं। गिरीश जी, जिस तरह के नतीजे आए हैं, क्या लग रहा है कि जो रणनीति बनाई गई थी होटल में बैठकर वो कामयाब हो गई? बिल्कुल कामयाब हो गए। जो रणनीति बताई, मुझे लगता है उससे भी ज़्यादा अच्छा नतीजा हमारे सामने आ रहा है। 12 कैंडिडेट खड़े थे और 11 चुनकर आने वाले थे, लेकिन एक कैंडिडेट के लिए बहुत अटकलें लगाई जा रही थी, बहुत अफवाहें भी थी कि भाई बस शिंदे गुट के वो उम्मीदवार फूटकर उद्धव जी की तरफ जाएंगे। कोई कहता था अजीत दादा के एमएलए जो है वो शरद पवार जी की तरफ जाएंगे, बीजेपी के कुछ लोग फूटेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। ये सब क्या राजनीतिक बयानबाजी थी? हकीकत बयानबाजी थी। और आप अगर नतीजा देख रहे हो, जो फर्स्ट प्रेफरेंस हमें मिला है, उससे तो लगता है कि सामने वाले पार्टी के वोट फूटे हुए हैं, जो अपोजिशन है उनके वोट इधर आ रहे हैं। अभी थोड़ी देर में आपको पता चलेगा, हमको भी पता चलेगा कि कितने वोट सामने अपोजिशन के टूटे फूटे हुए हैं। नहीं, अगर उनके वोट फूटे हैं तो फिर तो आने वाले कुछ महीनों में असेंबली चुनाव है, इसका फायदा आपको निश्चित तौर पर आप लोगों को मिलेगा। नहीं, देखो, आने वाले असेंबली चुनाव में तो इसमें कोई दो राय नहीं कि हम जीतेंगे। मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ, भले लोकसभा के चुनाव में थोड़ी अलग बात थी तो इसलिए थोड़ा कम ज्यादा वोट हो गए, लेकिन फिर भी परसेंटेज का तो आधे भी फर्क नहीं पूरे स्टेट में। मुंबई में तो 2 लाख वोट हमें ही ज्यादा लिए हैं, 127 सीट पर विधानसभा के हम ही आगे हैं, ऐसा नहीं है। तो इसलिए मुझे ऐसे लगता है कि आने वाला चुनाव में तो लोगों ने भी सेट देख लिया है, क्या करना है, सोच लिया है क्या करना है क्या नहीं। लेकिन ये चुनाव, ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव था। सब बड़े जो कद्दावर नेता है उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगाई हुई थी इस चुनाव में। शरद पवार जी ने भी लगाई थी, उद्धव जी ने भी लगाई थी, लेकिन हम लोग नतीजा देख रहे हैं कि मुझे लगता है कि जयंत पाटिल जो शरद पवार जी के उम्मीदवार थे वही हारते नजर आ रहे हैं। आखिरी सवाल सर, कमजोर कड़ी थे, शरद पवार भी जानते हैं कि उनके पास इतने वोट नहीं है कि वो जिता सकते थे। उनकी अपनी लोकल पॉलिटिक्स हो सकती है, क्योंकि रायगढ़ में सुनील तटकरे जीत कर आए थे। अपना बेस मजबूत करने के लिए सेकाप को उन्होंने समर्थन देकर सिर्फ मैदान में खड़ा किया था, ऐसा लगता है? मुझे नहीं लगता कि शरद पवार जी के दिमाग में क्या चलता है ये कोई नहीं जान सकता है। वो क्या कहेंगे और क्या सोचेंगे अंदर, ये उनको पता होता है, किसी को दूसरे को पता नहीं होता। इसलिए मैं ये नहीं कहूँगा, लेकिन जिस तरह से उनका उम्मीदवार हार रहा है, इसमें उनकी बड़ी हार है, मुझे से लग रहा है। कांग्रेस के विधायक जीशान सिद्दीकी हमारे साथ में है। जीशान सिद्दीकी जी, जिस तरह से कांग्रेस के मत फूटे हैं उसमें आप पर भी उंगली उठ रही कि आप जो हैं आपने भी क्रॉस वोटिंग की है। नहीं, देखिए, कभी जो एक उंगली हम पे उठाते हैं तो 4 उंगली उसकी तरफ भी होती है। आज कोई भी आके कोई भी स्टेटमेंट देता है, कोई भी बेसलेस स्टेटमेंट है। कांग्रेस पार्टी ने जो कहा उसी हिसाब से हमने वोट डाला। बहरहाल वो मीटिंग में हमको नहीं बुलाया, वो गलत बात है, वो दुख की बात है, मतलब दुख व्यक्त करने का समय कुछ और है। हमने जो पार्टी ने कहा वही किया है। आपने किसको वोट किया है? क्योंकि जो पार्टी ने पर्ची दी थी उसी हिसाब से हमने वोट डाला है। हमने कल नहीं बुलाया था, आज बुला के ये जो बोला हमने वो किया। 7 से 8 विधायक बीजेपी दावा करी कांग्रेस के फूटे हैं। वो दुर्भाग्यपूर्ण है, और अगर ऐसा हुआ है तो हमें सेल्फ रिफ्लेक्ट करना चाहिए कि कौन से विधायक नाराज है और क्यों नाराज है। क्या वजह हो सकती है? पार्टी आला कमान, पार्टी हाई कमान जो है उन विधायकों को अपने विश्वास में नहीं ले पा रही। क्या पता, सीनियर लीडरशिप को देखना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है और उनसे बात करनी चाहिए, बात करने की कोशिश। अगर पार्टी आपसे पूछेगी तो क्या जवाब होगा? क्या कोई कार्रवाई करे? मैं तो वही जवाब दूंगा कि आपने जो बोला मैंने उसका उस हिसाब से वोट डाला। बहुत धन्यवाद जीशान सिद्दीकी, कांग्रेस के विधायक। कांग्रेस में बड़ी फूट विधान परिषद चुनाव में नजर आई है और
लगभग 7 से 8 वोट जो हैं वो कांग्रेस के फूटे हैं। जिशान सिद्दीकी जो है उनके पिता बाबा सिद्दीकी चूंकि एनसीपी अजीत गुट में हैं, ऐसे में जिशान सिद्दीकी के ऊपर भी उंगली उठ रही कि उन्होंने भी क्रॉस वोटिंग की। हालांकि उनका दावा यह है कि उन्होंने पार्टी ने जो पर्ची दी थी, जो बताया गया था, उसी के हिसाब से वोट किया है।